वनवास न होता तो संसार कैसे सीखता कि क्या होता है भाइयों का संबंध। यह कहानी रामायण के बाद की एक घटना पर आधारित है, जहां वनवास समाप्त होने के बाद एक दिन भरत श्री राम से प्रश्न करते हैं कि क्यों उन्होंने माता कैकेयी को उनके षड्यंत्र के लिए दंड नहीं दिया। राम उत्तर देते हैं कि अपने सगे संबंधियों को दंड न देना ही सबसे कठोर दंड होता है। राम यह भी बताते हैं कि यदि वनवास न हुआ होता तो संसार भाइयों के बीच के स्नेह और समर्पण को नहीं देख पाता। आइए सुनते हैं श्री रामचंद्र जी का उत्तर। वनवास समाप्त हुए वर्षों बीत गए थे। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा छाया में अयोध्या की प्रजा सुखमय जीवन जी रही थी। युवराज भरत अपनी कर्तव्य परायणता और न्यायप्रियता के लिए ख्यात हो चुके थे। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक ओर राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस मां ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत संतुष्ट नहीं हुए, कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड्ढा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही हैं। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न न हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मेरी मां को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास न होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है। भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। इस कथा का निष्कर्ष यह है कि राम ने माता कैकेयी को दंड न देने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे मानते थे कि अपनी गलती का एहसास और उससे उत्पन्न पीड़ा ही सबसे बड़ा दंड है। वनवास के दौरान कैकेयी ने अपने अपराध बोध और पश्चाताप में सबसे कठोर दंड झेला। राम का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि क्षमा दंड से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसके अलावा राम ने इस वनवास को भाइयों के रिश्ते की गहराई और प्रेम को उजागर करने वाला बताया, जो संसार को भ्रातृ प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखा गया।